हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे फिर से लेसन नंबर 8 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 8 जो था वो था हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो मैं कवर करवा चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में, और पहले जाके जो वो वीडियोस ना देखिए वो वीडियो देख लेना ताकि आपको पता हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी सिखाए, यही नहीं कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जो काफी इंपॉर्टेंट थे इम्प्लिसिट फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो है आज हम बात करेंगे इसके दो या तीन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो बुक में गिवन है, जहां पे हम किसी पॉइंट पे ठीक है हम डेरिवेटिव निकालने के ऊपर काम करेंगे। और एक चीज और, यहां पे हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। तो इसलिए मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी पहले सिखा रखा है और उम्मीद है आप लोग डेरिवेटिव की सारी वीडियो को टॉपिक वाइज ही देख रहे हो। और जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि सिंपल डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में, यानी कि सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। जब मैं आज बात करूंगा तो हमारे पास एक फंक्शन है एक्स और वाई के बीच में, जो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता ही है जहां पे एक्स और वाई जो है वो दोनों जो है बिल्कुल एक साथ रहे। ठीक है, यानी कि फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में ना हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इस फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो जो भी फंक्शन इस फॉर्म में नहीं होता उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये थी इम्प्लिसिट फंक्शन की छोटी सी बात। अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, वो भी किस पॉइंट पे 0 1 पे। तो हमें करना है डेरिवेटिव कैसा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो हमारे पास एफ एक्स वाई गिवन है, पहले मैं एफ एक्स वाई को उतार लेता हूं। तो जो एफ एक्स वाई है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 1। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एफ एक्स की, ये छोटा सा एक्स लगाया मैंने, एफ एक्स की हमें ये निकालना है। जब हम इसकी बात करते हैं एफ एक्स की, तो इसका सिंपल सा मतलब है हम डेरिवेटिव करने वाले हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। मैंने आपको समझाया था ये बात कि सिंपल डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक बात का फर्क होता है, वो क्या, जब हम यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव करते तो हम y का भी डेरिवेटिव करते, ठीक है, और क्या लिखते dy बाई dx। लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एफ एक्स की, तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और x की पावर n वाले फॉर्मूले से डेरिवेटिव हम कुछ ऐसे इस प्रकार करते थे कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर क्या ट्रीट होगा कांस्टेंट, 1 क्या होगा कांस्टेंट, 0 हो गया, खत्म। ये आ गया हमारे fx की वैल्यू। ठीक है, और लगे हाथ में निकाल लेता हूं fx की वैल्यू इन पॉइंट्स पे, किस पॉइंट पे जो मैं गिवन है 0 1 पे। तो भाई ये तो y का पॉइंट है, तो y का पॉइंट का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हमारा डेरिवेटिव आया ही x की फॉर्म में है सिर्फ। तो x की वैल्यू पुट करूंगा 0, तो 2 into 0 0 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा fx। अगर हम बात करते हैं fy की, तो जब मैं fy की बात करूंगा तो fy का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें करना है y के रिस्पेक्ट में, और जैसे कि मैंने बोला हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो y के अलावा अगर अदर वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो x स्क्वायर का हो गया 0, y स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर से वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी यानी कि 2y। अगर मैं करता हूं fy 0,1 पे, तो x की वैल्यू का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारे फंक्शन में सिर्फ y है, तो यहाँ पे हम सिर्फ y से 1 पुट कर देंगे, 2 into 1 2 हमारा आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा fx, ये हो गया हमारा fy। अब आपको एक चीज बता रहा हूं क्या, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव करना होता है, यानी कि अगर आपको f डेरिवेटिव x, y निकालना है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस fx अपॉन fy। तो माइनस fx कितना है, अगर मैं देखूं यहाँ पे fx हमारे पास कितना है 2x, fy कितना है माइनस लगा लो, 2y कितना है सॉरी fy कितना है 2y, कुछ टूट क्या x अपॉन y, और इसका आंसर पहले था इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 2 है, 0.20 हमारा आंसर, खत्म क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव किस प्रकार से करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए वापस से कि सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है। जिनको नहीं समझ में आया मैं एक क्वेश्चन और सुनाता हूँ सिंपल सा, देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक फंक्शन है, मैं काफी बड़ा एक फंक्शन लेता हूं, एक फंक्शन है x की पावर 3, ठीक है, x स्क्वायर y, ठीक है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं y की पावर 3, ठीक है, प्लस में 8, हमने ये फंक्शन ले लिया।
आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब क्वेश्चन आ गया, हमें करना है मान लो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के ऊपर क्या होगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी, यानी कि 3x स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा x स्क्वायर इंटू वाई में, तो भाई वैसे अगर हम यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव करते तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, पोएट रूल, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। लेकिन यहाँ पे हम पोएट रूल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो भाई हमारा क्या ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं का यूं रहता है, उसके तो कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। हम करेंगे सिर्फ x की पावर 2 का डेरिवेटिव, वो भी x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 2x। y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे क्या होता है इसका 3y स्क्वायर, बट हम क्या कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो y क्यूब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 8 का भी 0। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन का 3x स्क्वायर प्लस में 2xy। ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एक क्वेश्चन में हाँ fx तो करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं इसे एक बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो अब की बार x क्यूब कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो y के अलावा जो भी वेरिएबल यूज होंगे सब कांस्टेंट होंगे, तो x क्यूब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका जब मैं करूंगा तो x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में होकर रहता है y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 1 लिखूं चाहे ना लिखूं मल्टीप्लाई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता है, ना ही डिवाइड करने फर्क पड़ता है। y क्यूब का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है 0। तो ये आएगा हमारा डेरिवेटिव जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये होता है हमारा बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में और सिंपल डेरिवेटिव में। सिंपल डेरिवेटिव में यहाँ पे पोएट रूल लगाता मैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी है, लगाया भी है, ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं लगेगा। और ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं ना, कई बच्चों को इनको देख कर डर लगता है। अब ये fxy आ गया, तो मुझे करना है इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो fx निकाल रहा हूं क्योंकि मैं डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में, x y का। तो जब मैं करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट। अब ध्यान से समझना इसका डेरिवेटिव, जब मैं कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो मेरे भाई इसका डेरिवेटिव तो मैं सीधा लिख सकता हूं 0 हो गया, क्योंकि y जब कांस्टेंट ट्रीट होगा तो cos y एक कांस्टेंट है, और cos की y पे कांस्टेंट वैल्यू, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर 0 आ गया, कोई मतलब नहीं है मुझे, इसका काम हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। अब बात रह गई इसकी, तो y में क्या ट्रीट कर रहा हूं, एज अ कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। अगर मैं इसको डेरिवेटिव नहीं कर रहा, मैं इसको लिख रहा हूं सर, इसको मैं लिख दूं y x sin x, कि y जो है मल्टीप्लाई में x sin x के साथ। अब जो y है वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का रहेगा। तो y को मैं रखा कांस्टेंट समझ के, यूं का यूं मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, वो भी x के रिस्पेक्ट में। मैं सिर्फ करूंगा अब इसका डेरिवेटिव, पर जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई में है। और जब तक दो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो हम डेरिवेटिव करने के लिए पोएट रूल यूज करते हैं, और पोएट रूल कुछ इस प्रकार से यूज होता है ना, क्या कि पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में क्या आएगा प्लस, फिर आएगा सेकंड वाले का डेरिवेटिव, और पहले वाला यूं का यूं। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो y तो हमारा कांस्टेंट था, x का 1 sin x यूं का यूं, बीच में प्लस sin x का cos x, x यूं का यूं। ये होगा डेरिवेटिव। अब इस y को अंदर भेज देंगे, और वो तो 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y sin x प्लस में x y cos x। ये आ गया हमारा आंसर, बस हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा fx। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे fy जब मैं करूंगा तो fy क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव y में x, y, है ना। तो जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप ध्यान से समझना। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये x और sin x क्या है, कांस्टेंट, जो कि मल्टीप्लाई में है, तो यूं का ही रहेंगे। तो x sin x रहेगा यूं का यूं, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब 1 को चाहे मल्टीप्लाई में लिखूं चाहे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात हम करेंगे इसकी, तो प्लस यूं का ही रहेगा। cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin y, है ना। cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin y। जिनको फॉर्मूले याद नहीं है भाई, फॉर्मूले याद कर लो भाई, समझा रखे हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। अगर मैं वापस रिकॉल करवाऊं तो मैं एक बार करवा देता हूं, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं, है ना। sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x,
जिनको भी याद नहीं उतार लेना। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये बन गया हमारे डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 का 6 डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे x साइन x माइनस में साइन y, है ना, ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन हमें तो चेक करना है इस पॉइंट पे, तो अब ये पॉइंट पुट करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे निकालता हूँ fx, इस पॉइंट पे पॉइंट क्या है 0, और इसको लिख दूं पाई बाई 2 सिंपल, क्योंकि 1 इंटू पाई तो पाई हो जाएगा, 0 पाई बाई 2 पे। जब मैं चेक करूंगा तो पहले मैंने निकाला fx, तो fx का आंसर तो ये था, तो मैं इसका आंसर ध्यान से देखा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। अगर x 0 है तो यहाँ पे रखूंगा 0, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 ही होता है, ठीक है। आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सारी वैल्यू याद करी थी, साइन 0 पे कितना होता है 0 ही होता है। तो 0 इंटू वाई खत्म, और जब यहाँ रखूंगा x के 0, ये पूरा खत्म, यानी कि इस पूरे का आंसर कितना आया fx का 0। जब मैं रखूंगा fy यहाँ पे चेक करूंगा किस पे 0 और पाई बाई 2 पे। एक काम करता हूँ, रख के ही दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। जब रखूंगा यहाँ पे तो पहले x y चेक करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y तो है पाई बाई 2 साइन 0, प्लस में x है हमारा 0 इंटू वाई की जगह पाई बाई 2, और कोस x है, x है 0, ठीक है। ये जब हम fx सोल्व कर रहे हैं तो साइन 0 0 होता है, 0 इंटू कुछ भी हो सब 0 हो गया, तो 0 प्लस में यहाँ पे 0 है, सबसे पहले 0 इंटू कुछ भी 0, तो 0 प्लस 0 0 आंसर आ गया। अगर अब मैं fy सोल्व कर रहा हूं 0 पाई बाई 2 पे, तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो मैं पे क्या रखूंगा, fy का नहीं करता ये रहा, अब इसमें रखूंगा 0, x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू साइन x, x की जगह क्या है फिर से 0, ठीक है, माइनस में साइन y, y कितना है हमारा पाई बाई 2, तो यहां से जो आंसर आएगा 0 इंटू कुछ भी हो 0, ठीक है। साइन पाई बाई 2 का आंसर कितना आ गया 1, साइन 90 1 होता है, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90। अगर पाई रीडिंग की आप डिग्री में बात करते हो तो मेरे भाई पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा हमारा 1, साइन 90 1 होता है, 0 में से बन गया माइनस का 1 आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे निकालोगे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव x और y में, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा fx अपॉन में fy, वही माइनस के साथ, ठीक है। तो fx का आंसर कितना आया था 0, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। नीचे आंसर आ रहा है माइनस का 1, और ये माइनस है, इससे कट जाएगा, पर 0 अपॉन कुछ भी हो 0 आंसर है, खत्म सवाल। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पास क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो दोनों क्वेश्चनों का मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया है। कुछ क्वेश्चन और करवाता, बट नहीं, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करने हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में ही समझाऊंगा कि इम्प्लीसिट फंक्शन में हम जो है, ठीक है, इनकी यूनिकनेस कैसे चेक करते हैं, इनके फंक्शन की यूनिकनेस, ये फंक्शन इकलौते हैं, सब यूनिकनेस का मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं यूनिकनेस की बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई 5 का इनवर्स क्या आएगा, 5 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग से पूछता हूं, आप लोग बोलते हैं हाँ भैया 1/5 आएगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं एडिटिव इनवर्स तो माइनस का 5 आएगा। तो ये होती है इनकी यूनिकनेस कि 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/5 के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। और अगर मैं बात करता हूं एडिटिव इनवर्स की, तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 के अलावा भी कुछ भी नहीं बन सकता। तो इन्हीं को बोलते हैं इनकी यूनिकनेस। ऐसे ही फंक्शन की भी यूनिकनेस होती है, वो हम चेक करना सीखेंगे। और कंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक किस प्रकार से की जाती है, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अगली वीडियो में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट की। और किसी भी सीरीज के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और यही नहीं, इस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पे जाकर ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं बोर्ड के सामने से।